कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। राम, रमा, जयेश और किशोर एक टेबल पर बैठ गए थे। सर्वर ने इन चारों के लिए 4 प्लेट इडली लाकर रख दिया। सिर झुकाकर रमा और सिर उठाकर जयेश खा रहे थे। राम किसी और देखते हुए खा रहा था। किशोर रमा के चेहरे को देखते हुए एक इडली भी नहीं तोड़ पाया था। हर एक के प्लेट में 3-3 इडलियां थी। खाओ, राम ने कहा। खा रहा हूं, किशोर ने कहा। रमा उन लोगों की बातें सुन रही थी, किंतु उसने अपना सिर नहीं उठाया था। जयेश ने खा पीकर अपना मुंह हाथ धो लिया था। कॉफी, चाय? कह सर्वर ने पूछा। 2 कॉफी, रमा ने कहा। राम और किशोर ने चाय ऑर्डर की। एक का बिल 40 रुपए का था। रमा और जयेश का बिल 40 रुपए ही लिया था कैशियर ने। किस लिए ऐसा किया? राम ने पूछा। आप लोगों के कारण ही ढाबा चल रहा है। आप लोगों के ना आने से ढाबा बंद पड़ा रहता। इतना मात्र हमारे लिए काफी है, कहा। इस हाईवे पर वाहनों का आवागमन नहीं है। मात्र प्रवासी मजदूर ही 1 घंटे में या 2 घंटों में एक समूह आता है। 10 किलोमीटर आगे या पीछे ढाबा नहीं है। यही एक सहारा है। कैशियर ही ढाबे का मालिक था। उसके आनंदित होने के 2 कारण थे। सभी के ढाबों को बंद कर देने पर भी खुद ढाबा चल रहा है। अनाथ प्रवासी मजदूरों के लिए सहारा बनकर है। इन दोनों कारणों से उसे प्रसिद्धि मिल रही है। तुम्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है? राम ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे और मेरे काम करने वाले वर्करों को भोजन का जुगाड़ हो जाता है और कोई लाभ नहीं होता है, ऑनर ने स्पष्ट कहा। दिन भर में 5-6 समूह उसके ढाबे से होकर जा रहे हैं। यह ग्रुप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। वे नाश्ता करने मात्र से ही आनंदित नहीं हो रहे हैं, थोड़ी देर छाया में विश्राम भी कर रहे हैं। सासाराम का समूह ढाबा छोड़कर सड़क पर आ गया था। सवेरे के 10 बज रहे थे। हमें 10 किलोमीटर चले बिना अब रुकने का स्थान नहीं मिलेगा। यदि हमारा भाग्य अच्छा रहे तो हमें वहां खाने को भी मिलेगा, रतन ने आस जगाई। 10 बजे ही गर्मी के मारे, धूप के मारे पीठ चिलचिला रही थी। सिर पर रखी गठरियां ही सासाराम के समूह के लोगों के लिए सिल का रक्षक बनी हुई थी। नाश्ता खाकर थोड़ी देर आराम करने के कारण वे लोग जोश से चल रहे थे। आराम करने का अवसर प्रदान करने वाले आवास के पास जल्दी जाने की आतुरता उन्हें जल्दी जल्दी चला रही थी। बच्चे भी अच्छी तरह से चल रहे थे। जब वे चल नहीं पाते थे तब उनके माता पिता या और कोई उन्हें गोद में या कंधे पर उठा लिया करते थे। जयेश फुर्ती के साथ चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि पिता की समूची ताकत पूरी तरह से वह प्राप्त कर चुका है। थोड़ी दूर चलने पर जयेश के पैर लड़खड़ाने लगे थे। माँ ने इस बात पर गौर किया, उसे पास लेकर अपने कंधे का सहारा दिया, अपने आंचल को उसके सिर पर ढांक दिया था।